अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद फैज़ान अली दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी तरफ से इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉक ऑफ द टाउन है। जी हाँ, पेट्रोल प्राइसेस। पाकिस्तान में जिस तरह से हमने देखा है कि पेट्रोल प्राइसेस में डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। हम पिछले पूरे 15 दिन इस उम्मीद के साथ थे कि इस 1 अगस्त को पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, बट जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो आपके और मेरे ऊपर एक बम गिरा कि पेट्रोल प्राइसेस 20 रुपये बढ़ गई। 20 रुपये का इजाफा पेट्रोल के प्राइसेस में होना एक बहुत बड़ा जंप है। अब इसके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल बेसिकली एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, इसके प्रीवियसली रेट्स कैसे डिस्क्राइब किए गए थे। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो, आपको बेसिकली इस चीज़ का आइडिया होगा कि पेट्रोल प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशन होती है प्राइसेस में वो क्यों होती है। अब सबसे पहली चीज़, अब पेट्रोल जो है बेसिकली जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, ये क्रूड ऑयल यानी कि खाम तेल की एक बाय प्रोडक्ट है। अब खाम तेल बेसिकली जो क्रूड ऑयल है ये पूरी दुनिया की नीड है। पूरी दुनिया क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। विदाउट क्रूड ऑयल कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें अमेरिका के वॉर्स की, अमेरिका ने इराक के साथ की, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, अमेरिका ने ईरान के साथ मामलात कशीदा रखे, तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो एक चीज़ कॉमन थी विच वाज क्रूड ऑयल। ये वो कंट्रीज़ थी जहाँ जहाँ पर अमेरिका ने अटैक किए वो क्रूड ऑयल से रिच कंट्रीज़ थी। अब अमेरिका ने वहाँ पर हमले क्यों किए? अमेरिका बेसिकली क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका की तरफ से क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी है। अब लार्जेस्ट इकॉनमी होने की वजह से उसको अपने तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए, अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चलाने के लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत रहती है। सो सबसे ज़्यादा यूजेज क्रूड ऑयल का अमेरिका के पास है। अब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस, अगर हम बात करें 2013-2014 की, तो प्राइसेस अराउंड $114 पर बैरल पर ट्रेड हो रही थी। अब ये रेट अमेरिका के लिए महंगा रेट था, बिकॉज के बायर की ये कोशिश होती है कि उसको हमेशा कम रेट के ऊपर चीज़ मिले और सेलर की हमेशा ये कोशिश होती है कि उसकी चीज़ हमेशा ज़्यादा बिके। सो जिन जिन कंट्रीज़ में ऑयल मौजूद था वो चाहते थे कि रेट बढ़े, और अमेरिका क्योंकि इम्पोर्टर था, अमेरिका बेसिकली कंज्यूमर है, सो उस कंज्यूमर होने के नाते वो चाहता है कि उसको रेट सस्ते मिलें। अब बेसिकली हुआ ये कि जब 2013-14 में क्रूड ऑयल के रेट $114 के ऊपर थे, उस टाइम पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही थी। अब वो टाइम था जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, ये वो टाइम था जब लीबिया पर अटैक हुए, तमाम तरह पाइपलाइन डिस्ट्रॉयड कर दी गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि खाम तेल की कीमतों में एक अच्छी खासी एक स्पाइक हमारी नज़र में आई। उस टाइम पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में जो आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो रफली कुछ 70 रुपीज़ टू 75 रुपीज़ ट्रेड हो रही थी। अब 70 रुपये 75 रुपये का हमें ऑयल मिल रहा था किस टाइम पर? जब आलमी मंडी में रेट $113-114 पर था, इवन $115 तक भी। अब उस टाइम पर रेट पाकिस्तान में कम क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर सस्ता था। उस टाइम फ्रेम में पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत थी वो तकरीबन कोई 70 से 80 रुपये के करीब थी। इस रुपए की कदर के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में रेट जब बढ़े भी तब भी पाकिस्तान की प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना ऑयल मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब देखें इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। अब क्या किया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का चौधरी है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जिन जिन कंट्रीज से ऑयल बाय करता था वहाँ पर ये रूमर दी कि मैं अब अपना ऑयल बनाने जा रहा हूँ। अब आप खुद सोचें कि जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है ऑयल, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो बायर है वो खुद अपनी चीज़ बना ले।
उन कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने डिस्काउंट रेट के ऊपर ऑयल ऑफ़र कर दिया कि लेट्स से कि जो रेट उस टाइम पर $100 के करीब चल रहा था, उन्होंने डिस्काउंट दे के मार्केट में रेट $80, $82, $85 यहाँ तक रेट ले आए। अब क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स गिरे, अमेरिका का मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो गया, बट बैक एंड के ऊपर अमेरिका ने अपना जो ऑयल था उसकी कोशिशें जारी रखी। अब अमेरिकन ऑयल को हम शेल ऑयल के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑयल है कि एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वहाँ के पहाड़ हैं उनकी रॉक्स में से इन्होंने ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बेसिकली ये खाम तेल नहीं था, जिसकी वजह से अब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब एक चीज़ न्यू बनाई जाती है तो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अमेरिका को कॉस्ट कर रहा था वो $90 से अबव, तो अगर उसको जो एशिया जो आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं अगर वो उसको $80-85 के करीब दे रही थी तो वो उसके लिए काबिल कबूल था, उसने उन रेट्स के ऊपर ऑयल ख़रीदता रहा। बट जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, जैसे जैसे वो चीज़ आपकी रवानगी में आती है, रवानी में आती है, तो उससे क्या होता है कि रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ भी यही हुआ कि जो कॉस्ट उसको पहले ₹90 पर बैरल पड़ रही थी वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जी मुझे तो कॉस्ट इससे भी कम पड़ रही है, सो मुझे अब आप लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना माल ही मार्केट में लेकर आऊँगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने मज़ीद डिस्काउंट्स दिए और रेट वहाँ से भी गिरे और $70 तक आ गए। अब जब जितने कम रेट होंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट था उस बायर को। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो अमेरिका और चाइना 2 लार्जेस्ट इकॉनमीज़ हैं जहाँ से ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। अब जब रेट कम हुए तो ऑब्वियस बात है कि पाकिस्तान में भी उसके असरात आए। 2015-2016 में हमने पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस देखी वो इवन ₹64 तक भी पाकिस्तान में पेट्रोल हमें मिला। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट नीचे आ रहे थे और डॉलर भी पाकिस्तान में मुस्तहकम था, इसलिए वो रेट का नीचे आना हमारे लिए फेवरेबल था। अब उसके बाद क्या हुआ, 2016 में क्रूड ऑयल ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना ऑल टाइम बॉटम प्लेस किया, $26 फी बैरल। अब यकीन करें कि जो चीज़ आज से 2016 से 2 साल पहले $113-114 पर थी, वो वहाँ से कम होते 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 सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, इसी टसल की वजह से कि मैं अपना ऑयल मार्केट में ले आऊँगा, मैं अपना ऑयल मार्केट में ले आऊँगा, रेट नीचे आ गया, उन्होंने भी अपने रेट नीचे कर दिए और अल्टीमेटली अमेरिका ने अपना ऑयल भी मार्केट में ले आया। जब ऑयल मार्केट में आया तो उस मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब इस चीज़ को समझना है आपने कि ये इकनॉमिक्स का रूल है कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसकी कीमतें कम होती हैं। तो यही हुआ कि सप्लाई ज़्यादा आ गई, ऑलरेडी जो ऑयल रिच नेशंस थी वहाँ से सप्लाई मौजूद थी, अमेरिका ने भी अपनी सप्लाई मार्केट में दे दी, जिसकी वजह से एक एम्पल सप्लाई मार्केट में आई और रेट गिरते गिरते $26 तक आ गए। अब $26 के ऊपर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि अमेरिका ने अपने 500 साल के रिज़र्व्स बना लिए क्रूड ऑयल के। पाकिस्तान में रेट ₹60-64 यहाँ तक ही आया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे दोबारा से मामला ठीक होना शुरू हुए, एक चीज़ नॉर्मली यूज़ टू हो गया, ईरान के ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगी। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो वहाँ से भी मार्केट में सप्लाई कम हुई तो प्राइसेस दोबारा से स्टेबलाइज होना शुरू हो गई और वो $26 वाले रेट अगेन हमें मार्केट में $55, $60, $65 तक भी देखने को मिले अगले 2-3 सालों के अंदर। अब 2019 में क्या हुआ कि 2019 में सऊदी अरेबिया और रशिया, जो कि 2 मेजर सप्लायर हैं क्रूड ऑयल के, दुनिया के लार्जेस्ट सप्लायर में शुमार होते हैं। सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट सप्लायर, और रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर। इन दोनों ने आपस में, क्योंकि इन दोनों का हमेशा अलाय रहता है, ये अपनी प्रोडक्शन को डिस्कशन के साथ कम या ज़्यादा करते हैं। एक ओपेक का मेंबर है, बल्कि जो सऊदी अरेबिया है वो ओपेक का हेड है, ओपेक को लीड करता है, और जो रशिया है वो ओपेक का अलाय है, वो डिसीजन जो है वो आपस में मिलकर करते हैं। अब प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए जब रेट अराउंड कोई $52-54 के राउंड अबाउट था, तो सऊदी अरेबिया चाहता था कि सप्लाई को कट किया जाए ताकि रेट बढ़े। सऊदी अरेबिया की इस शर्त के साथ जो रशिया था
वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था। रशिया ने अपनी सप्लाई कट नहीं की। जब रशिया ने अपनी सप्लाई कट नहीं की तो सऊदी अरेबिया ने भी एक टसल की वजह से अपनी सप्लाई मज़ीद बढ़ा दी, और रेट जो हमें $54-55 पे मिल रहा था वो वहाँ से गिर के दोबारा $42, $40 इसके राउंड अबाउट आ गया इंटरनेशनल मार्केट में। अब इस टाइम टेन्योर के अंदर पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो तकरीबन कोई 110-112 के करीब जा चुकी थी, जो कि दोबारा से वहाँ से हिट करने के बाद जब रेट नीचे आया तो कीमतों में भी हमने देखा कि एक अगेन डाउनफॉल आया। प्राइसेस कोई 87-88 यहाँ तक हमने ऑब्जर्व की 2019 के आसपास। अब 2019 के बाद दुनिया ने एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी देखी विच इज़ कॉल्ड कोविड-19। अब कोविड में पूरी दुनिया से डिमांड ख़त्म हो गई। अब जब डिमांड ज़ीरो हुई तो हर चीज़ की जब डिमांड ज़ीरो हो गई तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर आ गई। और हमने ये ऑब्ज़र्व किया, हमने हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया कि क्रूड ऑयल -$40 के ऊपर भी ट्रेड हुआ। फिज़िकल मार्केट्स में -$40 का मतलब है कि जो आपकी ऑयल कंपनीज़ थी उन्होंने जिन कंपनीज़ के साथ आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे उनको हाथ से $40 दे के उनके माल, यानी कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, जो उनकी क्वांटिटी उन्होंने बुक की हुई थी वो उनको दी। क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल की जो आपकी कैरेज कॉस्ट है, जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड ना होने की वजह से आपके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मज़ीद शिप्स आपके पोर्ट पर आके खड़े हो गए, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली ऑयल कंपनीज़ को नुकसान हो रहा था। इस वजह से ऑयल कंपनीज़ ने अप्रैल 2020 में -$40 के ऊपर क्रूड ऑयल को बेचना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हालात बेहतर हुए, 3 से 4 माह तक इसी तरीके से रहे, रेट्स नीचे रहे, माइनस तक तो खैर कुछ टाइम फ्रेम के लिए ही रहा, लेकिन उसके बाद जब रेट दोबारा से ऊपर आए $6, $7, $8, $10 यहाँ पे रेट आके चलना शुरू हो गए। उसके बाद जब मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, और वो स्टेबिलिटी क्यों आई? जब फाइज़र ने अपनी वैक्सीन लॉन्च की तो इन्वेस्टर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि अब हालात ठीक हो सकते हैं। उसकी वजह से दोबारा से हमने देखा कि ऑयल की डिमांड ट्रिगर हुई, बिकॉज के पार्शली बेसिस के ऊपर लॉकडाउन्स ओपन हो रहे थे, आपकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी, होटलिंग इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी। तो जो दुनिया का पहिया जाम हुआ था 2020 में, वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। उसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइसेस अगेन अपसाइड के ऊपर आके चलना शुरू हो गई। रेट हमें 114 तक भी गया, 120 रुपये पर लीटर तक भी हमने पेट्रोल के प्राइसेस को ऑब्जर्व किया। उसके पीछे एक तो वजह ये थी कि प्राइसेस स्टेबलाइज हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, और दूसरी तरफ वो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गई थी, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ। अब होता ये है कि पाकिस्तान क्योंकि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, अब जब हमारी करेंसी वीक होती है तो जाहिर सी बात है कि हमें पेमेंट तो डॉलर में करनी है। जब हमारा डॉलर महंगा होगा तो वो इंपोर्ट हमें कॉस्टली पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। सो अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम भी हो रहे हुए और अगर हमारी अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो रही हुई, तब भी यहाँ पर उन रेट्स के कम होने का इफेक्ट नहीं आएगा, इनफैक्ट यहाँ पर रेट बढ़ जाएंगे। तो वही हुआ कि पाकिस्तान में रेट बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा अपसाइड के ऊपर नहीं थे। अब उसके बाद रेट दोबारा से बढ़ते बढ़ते 2021 में $40 से बढ़ा 50 तक आ गया, 50 से बढ़ा 60 तक आ गया। अब पाकिस्तान में भी जाहिर सी बात है कि कोविड के बाद से हालात ख़राब थे, डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही थी, डॉलर बढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी रेट हमें ग्रेजुअली अपसाइड के ऊपर मिले और मार्केट में पेट्रोल $100 प्लस पे मिलना शुरू हुआ। अब 2022 आता है। 2022 में रशिया और यूक्रेन, जो कि दो मेजर इकोनॉमीज़ थी, उनमें आपस में वॉर स्टार्ट हो जाती है। मार्च 2022 में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है। अब जब रशिया, क्योंकि एक ऑयल रिच नेशन है, दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, तो जब वो जंग के हालात में होगा तो क्या हुआ कि वहाँ से सप्लाई डिस्टर्ब हुई। सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ते बढ़ते
$130 पर बैरल तक जा पहुँचे। पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया। उस टाइम तक डॉलर फिर भी स्टेबल था, 190, 200 यहाँ पर डॉलर ट्रेड हो रहा था अगेंस्ट द PKR। तो पाकिस्तान में रेट क्या हुआ है, मैक्सिमम 150 रुपीज़ पर लीटर तक हमने देखा। ऑल्दो कि इतने ज़्यादा रेट की वजह से पाकिस्तान में भी प्राइसेस बढ़ सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कि कुछ गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी दी, जिसकी वजह से रेट उन्होंने 150 रुपीज़ PKR पर लीटर पे होल्ड कर गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे जैसे दोबारा से हालात बेहतर होना शुरू हुए, वो जो वॉर वाले सिनेरियो था वो थोड़ा सा निगेट होना शुरू हुआ, तो रेट अगेन डाउन साइड के ऊपर आना शुरू हुए। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हुई कि US जो कि दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी और मेजर कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल था, वहाँ पे रिसेशन का फियर आ गया। अब रिसेशन जब आता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी तमाम तर बिजनेस एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। अब अमेरिका जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल था, वहाँ से डिमांड कम हुई। जब डिमांड कम हुई तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस भी डाउन साइड के ऊपर आई। अब एक तो जो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्राइसेस थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, वो जब वॉर वाले सिनेरियो बेहतर हुए तो प्राइसेस अगेन मेलो डाउन होना शुरू हुई। प्लस रिसेशन फियर की वजह से कीमतें मज़ीद नीचे आईं और हमने देखा कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में अगेन $70, $74 इस रेंज में हमने देखा 2022 में। पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं आया। पाकिस्तान में क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में रेट नीचे आया, पर पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट अराउंड 190 रुपीज़ के आसपास था, वो बढ़ते 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 250 प्लस वहाँ तक जा पहुँचा, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में कीमतें मज़ीद बढ़ गई। प्लस कुछ टैक्सेस वगैरह भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लगते हैं, लेवी चार्जेस वगैरह भी होते, तो वो सब कुछ मिला के रेट पाकिस्तान में पेट्रोलियम के बढ़ते चले गए और वो 200 प्लस चले गए। उसके बाद फिर 250 प्लस भी गए। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो रेट 250 से ऊपर स्टेबलाइज हो गए, यानी कि नीचे नहीं आए। अब इंटरनेशनल मार्केट में रेट नीचे आते आते $66-67 तक भी आया। अगर मैं इस साल की बात करूं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, सिर्फ आज से 1 से 1.5 माह पुरानी बात करूं, सो क्रूड ऑयल का रेट $66 अ बैरल तक ऑब्ज़र्व किया गया इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं आया। थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था जब रेट 280 प्लस गए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 270 के पास रेट आया, फिर वहाँ से ड्रॉप किया 262 पर आया, उसके बाद मज़ीद ड्रॉप किया, आज से 15 दिन पहले तक 253 तक आया, जब रेट इंटरनेशनल मार्केट में $66 पर थे। अब वहाँ से हमारे पाकिस्तानी जो तज्ज़ियागार थे, उन्होंने ये प्रेडिक्ट करना शुरू किया कि अब रेट मज़ीद कम हो जाएगा। क्यों? एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम था, प्लस जो पाकिस्तान में IMF की तरफ से हमें लोन मिला था, इसके अलावा हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से, UAE की तरफ से जो लोन मिले थे, उसकी वजह से हमारा रुपया एकदम मुस्तहकम हुआ था। जो मार्केट में ओपन मार्केट में रेट 300 रुपीज़ पर डॉलर प्लस जा चुका था, वो वहाँ से कम होता हुआ 272 रुपीज़ तक आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ लॉन्ग लिव नहीं थी। सिर्फ कुछ दिन, गिनती के 1 से 2 दिन या हद 3 दिन ऐसा रहा कि रेट डॉलर का 270s की रेंज में था। उसके बाद वो रेट दोबारा से शूट अप हुआ और 286, 287 रुपीज़ पर डॉलर पे आज रेट ट्रेड हो रहा है। दूसरा सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट $66 पे था, वो दोबारा से बढ़ के आज मोर देन $82 ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान में अगेन एक प्राइस हाइक देखा, जो कि रेट कम हुए थे 9 रुपये करके, 10 रुपये करके, वो इकट्ठे ही 20 रुपये बढ़ा दिए गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ सब्सिडी अनाउंस करे। अब सब्सिडी देने के लिए पैसे होना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो लास्ट टाइम हमारे पास जो बेल आउट आए हैं IMF के एंड से, बाकी सारी तरफ से, हमें चाहिए कि हम उसका कुछ पोर्शन अपने बाकी के एक्सपेंस, जो हमारे फिस्कल एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर लगते हैं, जो आपके गवर्नमेंट इदारों के ऊपर लगते हैं एक्सपेंसेस, उसको कट करके वो यहाँ पर दी जाए। वो सब्सिडी को हमें
इस पेट्रोलियम प्राइसेस में देना चाहिए। बिकॉज़ कि पाकिस्तान में जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, बल्कि ग्लोबली ये फिनोमिना है कि जब आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। अब अगर पेट्रोलियम प्राइसेस यकमुश्त 20 रुपये बढ़ गई हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी हर एक चीज़ में आ सकता है, हर एक चीज़ में आ सकता है। सो ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती रही है, पिछले कुछ सालों में भी होती रही है और आगे भी यही फंडामेंटल्स रहेंगे जिसकी वजह से मार्केट मूव करेगी। सो मेरा आपको कहना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस की जो उतार चढ़ाव होता है वो डायरेक्टली कोरिलेट होता है हमारी लोकल मार्केट के प्राइसेस के साथ। हमारे हुक्मरान या हमारे पॉलिसी मेकर्स के हाथ में कुछ नहीं होता। इनके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ सब्सिडी देना है अगर रेट बढ़ जाए, या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना है जिससे हमारा अपना रुपया मुस्तहकम हो। अगर हमारा रुपया मुस्तहकम होगा तो हमें वो कॉस्ट कम बियर करना पड़ेगी। उस कॉस्ट कटिंग की वजह से जब कॉस्ट कम होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो चीज़ हमें सस्ती मिलेगी। सो ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई जाएँ जो मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो दुआ है ये कि हमारे पास ऐसे पॉलिसी मेकर्स आएँ आगे आने वाले वक्त में जो कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बना सकें कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, और जब मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, क्योंकि हम अपने मुल्क से हैं और मुल्क हमसे है। सो मैं बेसिकली इसी दुआ के साथ वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि अल्लाह पाक हम पे और हमारे मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।